सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेके हिंदी कहानियों में। आशा करती हूँ हर कहानी की तरह इस कहानी में भी आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगी। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी जरिया है बच्चों को अच्छे संस्कार देने का, उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने का। दोस्तों, यही कारण है कि आप और हम सभी नानी दादी राजाओं की कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ आदि कहानियाँ सुन सुनकर बड़े हुए हैं। शायद यह उन कहानियों का ही जादू था जो हमें एक अनोखी दुनिया में ले जाता था, और जो कहानी के अंत में जो सीख मिलती थी दोस्तों, वो आज भी आपके और मेरे जहन में ताज़ा है। तो दोस्तों, कहानियों को बताने का बेशक जरिया बदल गया है, आज ज़माना भी बदल गया है, लेकिन अपने बचपन में सुनी कहानियाँ आज भी पूरी दुनिया में तरक्की है। हाँ, इन कहानियों को सुनाने और बताने का जरिया ज़रूर बदल गया है। किताबों के रास्ते अपना सफ़र तय करती हुई ये कहानियाँ अब इंटरनेट पर भी अपना जादू बिखेरने लगी है। यही कारण है कि आपके बच्चों के लिए ऐसी तमाम कोशिशें कहानियों एक मंच पर लेकर आया है। यहाँ आपको पंचतंत्र से लेकर रहस्यमय दुनिया की सैर कराने वाले बच्चों की अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने को मिलेगी। सो गाइस, इन कहानियों के जरिए आप न सिर्फ अपने बच्चों का मनोरंजन कर सकते हैं, बल्कि आपके बचपन की यादें भी फिर से ताज़ा हो जाती है। हम अपने बचपन फिर से जी लेते हैं। साथ ही ये कहानियाँ बच्चों के लिए हिंदी में हो तो कहना ही क्या है। तो आइए हमारे साथ इस अनोखी दुनिया का सफ़र करते हैं। तो आज की कहानी का नाम है गिलहरी की कहानी। एक जंगल में एक साधु नामक मुनि रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल की थी। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुलती है तो उनके हाथों में आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी, क्योंकि दोस्तों वह एक चील के पंजों से छूटकर मुनि के हाथ में आ गिरी थी। गिलहरी मौत के डर से काँप रही थी। मुनि को उसके ऊपर दया आ जाती है। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लेता हूँ। मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति की चाह रख रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान ही नहीं है। अब यह बात बताकर उसे दुखी करने की बजाय इस गिलहरी को ही अपनी बेटी बनाकर उसे सौंप देता हूँ। इतना सोचकर मुनि ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी सी बच्ची में बदल दिया। दोस्तों, वो उस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास ले गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लो अब इसे अपनी बेटी मानकर ही पालना। सोच लो कि तुम्हें ये भगवान ने तुम्हारी सुन ली। भगवान का आशीर्वाद समझकर इसे अपनी बेटी मानकर इसके साथ खुश रहो। मुनि की पत्नी छोटी सी बच्ची को देखकर खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बनी लड़की मुनि के घर में बड़े लाड प्यार से पलने लगी। मुनि की पत्नी ने कुछ दिनों के बाद बच्ची का नाम वेदांता रखा। मुनि और मुनि की पत्नी दोनों ने बड़े प्यार से वेदांता को पाला। मुनि को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपनी ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई। दोस्तों, कुछ समय के बाद उसकी परवरिश में मुनि भूल ही गया कि वो एक गिलहरी है। वेदांता को मुनि ने बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया और एक काबिल इंसान बनाया। देखते ही देखते वेदांता 16 साल की हो गई। अब मुनि की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी करने की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात मुनि से की। अपनी बेटी की तरह देखते हुए मुनि को भी लगा कि इसका अब विवाह कर देना चाहिए। तो दोस्तों, वेदांता की शादी के लिए मुनि चिंतित था। वहाँ वर की खोज करने लगा। इसके लिए योग्य वर ढूंढ के लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मुनि को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसकी भिक्षा भी बहुत अच्छी हुई है, इसलिए उन्हें अपनी सिद्धि से सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव ने मुनि को प्रणाम करके बोला कि वजह पूछी। वहाँ मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है।
मैं चाहता हूँ कि आप इसके पति बनो। सूर्यदेव ने कहा, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, अगर उससे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। जब वेदांता बोली, पिताजी यहाँ बहुत गर्म है, मैं इसके पास नहीं जा पाऊँगी और ना ही इन्हें देख पाऊँगी। मुनि ने वेदांता से कहा, कोई बात नहीं बेटी, हम दूसरा वर देख लेंगे तुम्हारे लिए। तभी सूर्यदेव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ बादल है, आप उनसे बात कीजिए। तभी मुनि ने बादल को बुलाया, वहाँ मेरे प्रकाश को भी ढक लेते हैं। मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुँचे और उन्हें नमस्कार किया और उनसे कारण पूछा कि उन्होंने उनको क्यों बुलाया है। इस पर मुनि ने सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा रंग गोरा है और ये इतना काला है, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने मुनि से कहा, आप पवन देव को बुलाइए, वे मुझसे श्रेष्ठ हैं, उनमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर ले जाने की ताकत है। अब मुनि ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या आपको यहाँ पसंद है? वेदांता बोली, पिताजी, यहाँ तो एक जगह ठहरते ही नहीं, इनके साथ मैं घर कैसे बसाऊंगी? इस पर मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है, आप बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर, आप पर्वत को बुलाइए, वह मेरा रास्ता रोक देते हैं, वह मुझसे श्रेष्ठ है। तब मुनि ने पवन देव को पुकारा। पर्वत को देखते ही वेदांता बोली, यहाँ तो पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर ही होगा, इससे विवाह कैसे हो पाएगा? पिताजी, मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वतराज ने जवाब दिया, हे मुनि, चूहा मुझ में छेद कर देता है, इस आधार से वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वतदेव के कान से चूहा निकलकर चूहा नीचे कूदा। वेदांता ने जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी, यही मेरा वर बनना चाहिए, मुझे यहाँ पसंद है, इसके पूंछ, कान, सब कुछ कितना प्यारा है। मुनि ने सोचा, आहो, मैंने एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। मुनि ने तुरंत वेदांता को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सो गाइस, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और यह कहानी इतने दिल से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।